वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन ज़ाहिदीन वअला अस्हाबिल हादीनिल महदीयीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुलि मा नुसब्बितु बिही फुआदक सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक आवाज़ बुलंद सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमामी हजरात ज़ौक़ शौक़ उल्फत प्यार दे नाल आका नामदार मदीने ताजदार ताजदार अरबो अजम फ़ख्र बनी आदम हादिये सबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल अहमद मुख्तार हबीब किरदगार सय्याह ला मकान रसूलिन सुजा हुजूर पुर नूर शाफ़े युम नशूर हसनैन दे नाना सैयदा ज़हरा दे बाबा दी बारगाह दे अंदर इस ईमान दे नाल, इस अकीदे दे नाल और इस परेद दे नाल, इस प्रेम दे नाल, इस परीद दे नाल कि जिसम इत्थे होवे रूह ज़हरा दे बाबा दे कदमां विच होवे, आवाज़ सीने चो निकले सरकार दे मदीने च पहुंचे। बाबा दे बुलंद दरूद पाक पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। एक हयाती दा मेयार होना चाहिदा, कोई हयाती दा मेयार होना चाहिदा। अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा, अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा, अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना।
अच्छा अगर मिल के पढ़ लिए तो गुनाह कोई नहीं है। असल तुसी ओवे जे मौलवियां दे आदी हो गए जनाब, वो टेप का बटन थले कर छड़िए मौलवी शुरू हो जाए तो जिस वेले तां कर छड़िए तो मौलवी चुप कर जाए। मेरी गल समझ आ रही है? बोलो तो सही। पंजाबी मेरी समझ आ रही कि मैं उर्दू शुरू कर देवां? पंजाबी ठीक है, उर्दू भी या पश्तो ठीक है, पंजाबी सही है। जिन्होंने समझ आ रही उच्ची आवाज़ ना सुभान अल्लाह कह दो। माशाअल्लाह। मैनू पता है तुसां साढ़े सुन्नी है थोड़े जे घट स्टार्ट नहीं। ए गड्डी होंदी ना सलफ स्टार्ट होंदी है जनाब, अपने आप बोल पैंदी वो जनाब चल पेगी स्टार्ट हो जाएगी। वो दूजे मसलक के लोग ने वो अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं, साढ़े सुन्नियां नू धक्का स्टार्ट करना पैंदा है। इस वास्ते ना तुसी मेरा इम्तिहान लो ना मैं तुहाडा इम्तिहान लवां। मुहब्बत दे नाल, प्यार दे नाल, अकीदत दे नाल, मजबूर हो के नहीं, मसरूर हो के जिक्र मुस्तफा करो। वो जिक्र करो कि जेड़ा अल्लाह भी खुद करदा है। मुहब्बत दे नाल, प्यार दे नाल। मैं देखांगा कि तुसी सुनने वास्ते बैठे हो। दो शेर पढ़ांगा, उस बाद इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू दा आगाज। किबला शाह साहब तशरीफ लाए, नारा तकबीर। उस वेले खुतबा शरीफ शुरू है हजूर दे, मैं गुस्ताखी की है, नारा तकबीर नहीं इंज नहीं, मुहब्बत दे नाल है। और सादात का एहतराम कराया करो, सादात दे सदके ही बेड़ा पार होने नहीं। उच्ची आवाज़ नारा तकबीर, माशाअल्लाह। नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा हैदरी। उलमाए अहले सुन्नत हुजूर किबला जिगर गोशा शेखुल हदीस व तफसीर उस्तादुल उलमा पीर तरीक़त रहबर शरीयत किबला पीर सैयद रियाज़ुल हसन शाह साहब आप तशरीफ ले आए। सिर अखां ते आप दा इस्तकबाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हां सादात दा साढ़े ते सिर ते साड़ा साया कायम रखे। इन्हां दा साया साढ़े सिर ते तादमे क़यामत कायम और दायम रखे। हुजूर किबला उस्तादुल मुकर्रम रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दा पहले पूरे खिते उत्ते पूरे मुल्क ते साया रहा। हुण किबला साहब अल्लाह ताला इन्होंने उम्र दवाम अता फरमाए। दो शेर पढ़ने ने मिल के पढ़ लो भाई, आवाज़ उत्थे ठीक है जिथे ऐसी। हाँ मैं नाल नाल दसदा रहांगा जी, अगर कोई नाराज़ ना होना, क्योंकि साउंड वाले फिर मौलवी का इम्तिहान भी लेना शुरू कर देंगे ने कि मौलवी किहड़ी जगह ते फिट आंदा है। मुहब्बत दे नाल, प्यार दे नाल दो शेर पंजाबी च पढ़ लो ताकि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करा। एक हयाती दा मेयार होना चाहिदा, अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना जी। अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा, अल्लाह दे हबीब नाल। मैं लगता अज मेरे नाल तुहाडा पहला वास्ता है तो तुसी फस गए हो सईदां दे अड्डे। वो मौलवी साहब तकरीर करन तो एक जवान सामने बैठा है, बच्चिया तुसी बैठे हो ना, और जनाब इंज करके सिरे लाई जाए। समझ आई नहीं ना? तो मुँह बोले कुछ ना। उस आख्या बिस्मिल्लाह करा, कोई मुँह विचों बोलो। अच्छा वो आखन मौलवी जी तुसी बोली जाओ, सानू तुहाडे ते इतबार है। तो तुसी सारे इतबार वाले तो नहीं बैठे हो ना, मुहब्बत दे नाल प्यार वाले बैठे हो, इतबार वाले नहीं प्यार वाले बैठे हो। अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना जी, अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना। मोमिना तू मन मौला मोमिना तो मन मौला अली लजपाल नो, अली दे गुलामा च शुमार होना चाहिदा, अली दे गुलामा च शुमार होना चाहिदा,
अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना, जी अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना। ए जन्नत विच जावेगा मैं वादे नाल कहना वा। असल विच तुसी कारी अलहदा बुलांदे हो, मौलवी अलहदा बुलांदे हो, नात खान अलहदा बुलांदे हो। मैं इंशाअल्लाह 3 in 1 थानू दे के जाऊंगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, हजूर किबला साहबजादा सैयद मुरातब अली शाह साहिब, माशाअल्लाह। ये तीनों चीज़ां तुहानू सुनानियां ने। जे कदर करोगे तो मैं कुरान सुनाना, वरना मैं बेकदरी नाल कुरान कदी नहीं सुनाया। मुहब्बत दे नाल अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना, जी अल्लाह दे हबीब नाल जन्नत विच जावेगा मैं वादे नाल कहना वा। जन्नत विच जावेगा मैं वादे नाल कहना वा। बंदा 5 तन दा हुबदार होना चाहिदा, बंदा 5 तन दा हुबदार होना चाहिदा। अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना, जी अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना। ए सानू यारे खार ने वल दसिया यारी लान दा, ए सानू यारे खार ने वल दसिया यारी लान दा। यारो यार नाल यार दा मेज़ार होना चाहिदा, यार नाल यार दा मेज़ार होना चाहिदा। अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा, अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना। नहायती वाजिबुल एहतराम बल इकराम वाले इत्तिशाम किबला साहबजादा वाला शान जिगर गोशा हजूर शेखुल हदीस व तफसीर पीरे तरीक़त रहबर शरीयत उस्तादुल उलमा मोहसन अहले सुन्नत पीर सैयद रियाजुल हसन शाह साहिब दामत बरकातुल कुदसिया और मेरे नहायती मखदूमी व मोहतशमी व मोहतरमी उस्तादुल उलमा पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद मुरातब अली शाह साहिब दामत बरकातुल कुदसिया दीगर उलमाए किराम इन्हां दे नां तो मैं वाकिफ नहीं। सामीना मोहतरम मेरे सिर दे ताज ने। बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहे हैं। मेरे बिरादर मुकर्रम जनाब हाफिज इमदाद साहब की वालिदा माजिदा इन्हां दे रूह दे साले सवाब वास्ते इस महफल का एहतमाम होया है। मैनू हुक्म होया है कि मिलादे पाक ये मौजू है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हां दी वालिदा नू खालिक कायनात सैयदा कायनात दे जोड़ियां दा सदका करवट करवट जन्नत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सैयदा कायनात दी चादरे तथहीर दे अंदर उन्हें जगह अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। सामीन मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अपने पाक कलाम के अंदर इरशाद फरमाया वकुल्लन नकुस्सु अलैका अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदक।
सामीन मोहतरम, साडे अहले सुन्नत व जमात दी कोई भी महफल होवे, चाहे मेलाद दी होवे, चाहे मेराज दी होवे, चाहे रमजान दी होवे, कोई भी महफल होवे, उदा सब तो जिहड़ा मरकजी मौजू होंदा है वह जिक्र मुस्तफा होंदा है। उच्ची आवाज़ नाल कह दो सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह मैं तुहाडे कोल अखवा ते लैनी है, लेकिन तुसां अपनी मर्जी नाल कह दो तो चंगी गल है। ए मौलवी ते नकीब मिन्नतां करदे रहने, जनाब सुभान अल्लाह करो, सुभान अल्लाह। मिन्नतां दी चंगी चीज़ नहीं है, बंदा मर्जी नाल कहंदा रहे तो चंगी गल है। सामीने मोहतरम, मरकजी मौजू और मकसद जिक्र मुस्तफा होंदी। साहिब तफसीर दुर्रे मंसूर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह आमना दे लाल मदीने दे ताजेदार आप दी प्यारी हदीस मुबारका नकल करते ने। सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, मेरे रब ने मेरे नाल वादा कीता, मेरे रब ने मन मुखातिब होके किया, या मुहम्मद हो मन ज़करनी वलम यज़कुर का फलैस लहुल जन्नत नसीब। ऐ प्यारे हबीब, कोई अगर मेरा जिक्र करदा है, तेरा जिक्र नहीं करदा, फलैस लहुल जन्नत नसीब। फरमाया महबूब मैं कदी जन्नत उन्होंने देनी ही नहीं। मैं दोबारा अर्ज कर देना, तो समझ नहीं आई। फरमाया महबूब अगर ते मेरा जिक्र करे, सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करदा रहे, सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह पढ़दा रहे, लेकिन सोनिया जे तेरा ना ना लवे, दूसरे लफ्जा च आखां कि तेरा सोनिया मिलाद ना मनावे, कह दो ना सुभान अल्लाह। देखो ना, असी मिलाद पाक विच हजूर दा जिक्र करने ना, सरकार दी आमद दा जिक्र करने, आमना दे लाल दी तशरीफ आवरी दा जिक्र करने। सोनिया तेरा मेराज ना बयान करे, तेरा जिक्र न करे, मैं जन्नत ओदे नसीब विच लिखनी नहीं। और एक मुकाम उत्ते रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, या मुहम्मद हो कद जअलतु का जिक्रम मिन जिक्री। ऐ प्यारे हबीब, असा तैनू अपने जिक्र विचों जिक्र बना छड़िया है। सोने तैनू अपने जिक्र विचों, तैनू अपने जिक्रां विचों जिक्र बना छड़िया है। रब प्या दसदा है कि सोने अगर कोई वद्दुहा दा मुखड़ा तेरा होवेगा, मुखड़े तेरे दी गल करेगा, जिक्र मेरा बन जाएगा। ऐ सोनिया अगर कोई तेरी वलैल दियां जुल्फां दी गल करेगा, जुल्फां तेरियां होवणगियां, जिक्र मेरा बन जाएगा। सोनिया चलना तेरा होवेगा, जिक्र मेरा बन जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खालिक कायनात ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम दे गुलामां नूं इशान अता फरमाइए, तुसी मुकद्दर वाले हो कि ओ जिक्र कर दियो कि जड़ा रब भी जिक्र करने वाला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खालिक कायनात ने अपने पाक कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, सुनो अल्लाह दा पाक कुरान। ए बच्चे जेड़े ना, ए बच्चे ए हुण भन कड़ खड़कना शुरू हो गए, बेटा खामोश बैठो, जे उठ के जाना तो हुण उठ के चले जाओ, उठो बह जाओ, जो अगर बैठना है आराम ना बैठ जाओ। सुनो अल्लाह दा पाक कुरान, रब्बे कायनात ने क्या इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व कुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसूल। गड्डियां पिछे लिखे होंगे साढ़े दो शौक, साढ़े दो ही शौक।
उन्होंने पता नहीं किहड़े शौक ने, मेरे भी दो शौक ने, या अल्लाह दा कुरान पढ़ना, अल्लाह दा कलाम पढ़ना, या आरफां दा कलाम पढ़ना। मैं इंशाअल्लाह सारी इस तकरीर विच ही पढ़ना है, तुहानू पसंद आए तो ना पसंद आए, साईं कबूल करनगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व कुल्लन नक़ुस्सु अलैक मिन अंबाइर रुसुलि मा नुसब्बितु बिही फुआदक। जे कुरान सुन के नहीं असां सुभान अल्लाह करनी है, फिर घर जाके आख्या जाए उच्ची आवाज नाल, जरा पीछे वाले भी कह दो सुभान अल्लाह। खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे हबीब, ये पहले नबियां दे जिहड़े किस्से तुहानू बयान करने हो। या अल्लाह क्यों? मा नुसब्बितु बिही फुआदक, सुनिया पहले नबियां दे जिहड़े जिक्र करने आ ना, पहले किस्से नबियां दे बयान करने आ, इन्हां दा मकसद ये नहीं कि असां कुरान दे सिपारे बनाने नहीं, असां कुरान दी आयतां पढ़नियां नहीं। मा नुसब्बितु बिही फुआदक, सोनिया इन्हां नू सुन के तेरे दिल नू ठंड पै जाए। अल्लाह दा कुरान है, किसी मौलवी दी गल नहीं। मेरे पाक परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, सोनिया आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिक्र करने हो, किस वास्ते करने आ? ताकि तेरे दिल नू ठंड पहुंच जाए। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिक्र करने हो, उन्हां दा किस्सा बयान करने आ ताकि तुहाडे दिल नू ठंड पहुंच जाए। ऐ प्यारे प्यारे आओ, ऐ हसनैन दे नाना हो, अगर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा किस्सा बयान कीता है, इस वास्ते बयान कर रहा ताकि तुहाडे दिल नू ठंड पहुंच जाए। आदम तो लेके जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक हर नबी दा किस्सा बयान कीता है, सोनिया इस वास्ते कीता है ताकि तुहाडे दिल नू ठंड पहुंच जाए, तुहाडे दिल नू इत्मीनान पहुंचे, ठंडक पहुंचे। जरा ईमान दे नाल फैसला कर, अगर आदम तो ईसा तक जिस नबी दा किस्सा बयान करिए ते तेरे ते मेरे आका दे दिल नू ठंड पहुंच दिए। जदों असी अपने आका दा मिलाद पढ़ने आमना दे लाल दे उम्मती दे दिल नू ठंड पहुंच दी है। जे पहले नबियां दे किस्से बयान करन, तेरा प्या फरमांदा इस वास्ते कि सोनिया तेरे दिल नू ठंडक पहुंचे। जे पहले नबियां दे किस्से बयान होने दे नाल आका दे दिल नू ठंडक पहुंचदी है, ते जदों ज़हरा दे बाबा दा मिलाद बयान हुंदा है, साडे दिल नू ठंडक पहुंचदी है, साडे दिल नू ठंड पहुंचदी है। और तुसी देखो ना, जनाबे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो लैके ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहले नबियां दे किस्से बयान होए, ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हां दे अंदर कई नबियां दे मिलाद भी बयान कीते। मिलाद की है? विलादत दा तस्करा, आमद दा तस्करा। मैं उसी आयत नू पढ़िया ताकि आप हजरात नू मैं दसा। आखिरी पैगंबर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आमद तो पहले जनाबे ईसा इब्ने मरियम, ईसा इब्ने, बोलो बोलो, ईसा इब्ने, उच्ची आवाज, ईसा इब्ने। यारो बेटा भी शान वाला है, मां भी शान वाली। गल समझ आई है? बाप भी, बेटा भी शान वाला, मां भी शान वाली। जे अगर इजाजत हो तो अल्लाह दा कुरान ना पढ़िए। इतनी सुभान अल्लाह ना मैं कुरान पाक नहीं कदी पढ़े। और उच्ची आवाज नाल आको शाह जी बड़ा बखील से तू सीने दा जोर नहीं लाया। जे अगर मैं सीने दा जोर लावां, तुसी चुप करके माशाअल्लाह इतना बड़ा सफर किया है, 2 किलोमीटर ते तुसां कीता ही होना है घर तो इत्थों तक, ते तुहानू थकन ते बड़ी हो गई होनी है। इस वास्ते तुहाडी सुभान अल्लाह उच्ची नहीं निकलती पई। लेकिन इंशाअल्लाह मैं अगर बुखल दो काम ना लवां तो तुसां भी वफा जरूर करनी है। मैं अगर कुरान पढ़ा तो सुभान अल्लाह जरूर आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन माए रब्बे कायनात दा पाक कुरान पे बयान करदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन।
या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। या मरियम, ए मरियम, इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी, बेशक अल्लाह ने तेनू चुनिया है, व तहहरके, उन्हें चुनिया चो पाक किया है, वस्तफा के फिर उन्हें पाक औरतों फिर चुनिया है। मेरी पंजाबी समझ आ रही है? अच्छा, मैंने गल का जवाब देंदे हो ताकि मैं समझ आते हैं। इन अल्लाह हस्तफा की, बेशक अल्लाह ने तेनू चुनिया है। फरिश्ते पे आते हैं, ऐ मरियम अल्लाह ने तेनू चुनिया है, फिर पाक किया है। उन्हें पाक विचों रब्बे कायनात ने फिर चुनिया है। या अल्लाह इतने एहतमाम क्यों हो रहे ने कि पहले चुनिया है, फिर पाक किया है, फिर उन्हें पाक विचों चुनिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ये इतने एहतमाम इस वास्ते कीते ने कि मेरे पाक ईसा दी मां बनना है, मेरे पाक ईसा दी मां बनना है, मेरे पाक ईसा दी मां बनना है। जरा तवज्जो दे नाल, ये कौन ईसा है? ये ओ ईसा है जेड़ा मस्जिद अक्सा दे अंदर मेरे लजपाल नबी दे पीछे सफ बन के खड़े आए, खड़ा होया है। जरा तवज्जो दे नाल, अगर मुक्तदी दी मां बनने वास्ते खालिक की कायनात ने इतने एहतमाम किए ने, जदों इमामुल अंबिया दी मां दी वारी आई होएगी, अगर मुक्तदी दी मां बनने वास्ते रब ने इतने एहतमाम किए ने, ते जदों इमामुल अंबिया दी वारी आई, हसनैन दे नाना दी वारी आई, ते रब ने बेईमाना दा इंतखाब करना सी। कलमा पढ़ के नबी दा फिर आखें हजूर दे माँ बाप दे बारे च गल करें। क्या आशक ने खूब तर्जमा किया, तने भाग हलीमा दाईना मिलिया महबूब खुदाई दा, तन भाग हलीमा दाई दा मिलिया महबूब खुदाई दा, और जिदी गोद च प्यारा तो जगदा आसमान दियां रीसां कौन करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतनी अजमत वाली, इतनी शान वाली ते जनाबे हजरत मरियम आप जदों ईसा अलैहिस्सलाम दी विलादत हुई, आप दुनिया ते तशरीफ ले आए। सूरह मरियम पढ़ो, हाफिज कुरान, हुफाज कुरान माशाल्लाह तशरीफ फरमा ने। सारा मीलाद बयान होया है, सारा मीलाद बयान होया है। जदों विलादत हुई ना, ते जनाबे ईसा नूं लैके जदों हजरत मरियम अपनी कौम विच आईयां ना, ते जदों लैके आईयां जनाबे हजरत ईसा नूं, ते कौम ने सवाल किया, उन्हें आख्या मरियम तू ते बड़ी पाकबाज है, बैतुल मुकद्दस भी तू सारा वक्त गुजार देता, ते मरियम बगैर बाप तो बेटा ले आई है, तेरे तो ये तवक्को ते नहीं सी, तू बड़ी साहिब इस्मत से, बड़ी पाकबाज है, नबूवत ने तेनू पालिया है, ते बगैर बाप के बच्चा। हजरत मरियम परेशान हो गई, निगाहां आसमान वाल पासे, उच्ची आवाज। और मेरा वजदान आंदा है कि उस वे जनाबे मरियम दे दिल की कैफियत की होनी है। अल्लाह अकबर। निगाह आसमान अर्ज कर दियांगे, तू करीम है, तू रहीम है,
जनाबे मरियम आसमान नाल मुंह बुलंद, या अल्लाह कौम ने सवाल कर दिता है, मैं की करा। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, मरियम घबराने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। जे अगर बगैर बाप दे बेटा दे सकने तेरी इसमत की हिफाजत भी कर जानने। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, मरियम घबराने की जरूरत नहीं, या अल्लाह की करो। फरमाया ना ना मरियम होर कुछ नहीं करना, अल्लाह दा पाक कुरान फअशारत फरमाया, ए प्यारी मरियम और कुछ नहीं करना। ये जड़ा पंगूड़े के अंदर बेटा लेटे आए, तेरा बच्चा लेटे आए, ये इशारा करना तेरा काम है, तेरी इसमत की हिफाजत करना साडा काम है। जनाबे मरियम ने आपने फरमाया, कौम मेरे को की सवाल कर दो, पूछो इस बच्चे को, इस बच्चे को पूछो। तवज्जो है कि नहीं? हम जरा सियाने बंदे बैठे हो माशाअल्लाह, मैनू गल का जवाब दो। सारे फतवे मौलवियां को ना लिया करो, कोई अपनी भी गल दस लिया करो। जदों वोट देना हो तो अपनी मर्जी, इंजी गल है ना, बोलो तो सही। और साढ़े शाह साहब खड़े हुए सन, अल्लाह करी के रहमत फरमाए, अल्लाह ताला उन्होंने दरजात बुलंद फरमाए। सैयद शबीर शाह साहब हाफजाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमान लगे, जदों मैं MPA के टिकट से खलोता ना, तो जिस पिंड में जावा ना आखा कि फापो उस पासे फातिमा का ना जो वो बोलते हैं अपनी तरह, फातिमा आके जी बाबा जी आके जरा वोट देवी ना, मैं हूं इस बारे खलोती हूँ। आके पीर जी 11वीं थोड़े ना थी, पर वोट भट्टियां का ही होना है। 11वीं जी पीर जी थोड़े ना उठे, पर वोट जड़ा ना वो पट्टियां का ही है। ते तुसी वोट सारे जने अपने जिम्मे रख लेंदे हो। जिस वेले तीजा होवे, चालियां होवे, जनाब जनाजा होवे, निकाह होवे, ते फिर पीरां दे मथे लग जांदे हो, ते वोट अपनी मर्जी ते। चलो अज कोई गल तुसी भी दस छड्डो। देखो ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ना होर काम नहीं करना। ए जेड़ा पंगूड़े च लेटिया ना बच्चा, इहदे अल इशारा करना तेरा काम है, तेरी इसमत की हिफाजत करना साडा काम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दे हुक्म ते जनाबे मरियम ने आपने फरमाया, मैनू की पुछदे हो, इस बच्चे को पूछो। जदों इतनी गल हुई, अल्लाह दा पाक कुरान है, मैं एक सवाल तुहाडे तो करना है। एक बच्चा पंगूड़े विच लेटा होवे, मैं जनाब हाफिज इमदादुल्ला साहब नूं आना, इमदाद साहब नूं आना, मैं कहा हाफिज साहब ए जिहड़ा पंगूड़े लेटे है ना बच्चा, मेहरबानी फरमाओ इहदे कोल पुछो इहदा नाम की है। इहदा मेरी गल समझ आ रही है? इहदा नाम की है? हाफिज साहब आखणगे शाह जी कोई अकल नूं हथ मारो, बच्चा है 2 दिन का है, 1 महीने का है, 2 महीने का, ये गल नहीं कर सकता, ना ये ना दस सकता है। ये ना बोलो बोलो ना, यही गल है ना, जवाब यही मिलेगा ना। मैं अगर आखा कि जनाब इस बच्चे को ना पूछ के दसो, जनाबे मरियम पिया कहंदियां ने इस बच्चे को पूछो, कौम का जवाब यह होना चाहिए सी कि ए मरियम अकल नूं हथ मार। ये बच्चा जड़ा पंगूड़े लेटे ये नहीं दसेगा, ये गल नहीं कर सकेगा, तेरी इसमत दी ए पाकीज़गी दे बयान नहीं कर सकेगा। नहीं, अल्लाह दा कुरान है। कौम ने जवाब के दिता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबीय्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबीय्या। इत्थे मेरा अपना ज़ौक़ है, मैनू पता है तुसी जो कोई सुनना चाहते हो, मैनू पता चल गया। मैं जल्दी उस चीज़ से आना, क्योंकि तो मैं पता चल गया साढ़े ग्रामां दे जिहड़े माहौल हो गए ने। मैं कोई गल समझाना चाहना, समझण दी कोशिश करो कि ये पहले पैगंबर ने इन्हां दे मिलाद रब ने बयान कीते ते फरमाया कि सोने तुहाडे वास्ते इस वास्ते बयान कीते तुहाडे दिल नूं ठंड पहुंचे। ते जो सोने दा मिलाद हुंदा है ते साडे दिल नूं ठंड पहुंचदी है। जी सुन्नी कुरान नहीं पढ़ते तो मैं की पे पढ़ना?
कुरान ही पढ़ता पाया ना, बोलो तो सही, कुरान ही पे पढ़ना। पर गल ये कि कुरान ये भी पढ़ते ने, कुरान असी भी पढ़ने हैं, पर फर्क ये भी कुरान पढ़ते ने, असी भी कुरान पढ़ने, पर ज़बानी कलमा हर कोई पढ़दा, अते दिल दा पढ़दा कोई जिते पढ़िए ओ यारो दिल दा कलमा, उथे मिले न जीब तरोई हूँ ते दिल दा ए कलमा यारो आशिक पढ़ देने ते की जानन यार कलमाई हूँ ते ए कलमा ओ मैनू सोने पीर पढ़ाया ते मैं सदा सुहागन होई हूँ। कौम ने आख्या ए मरियम की भी गल करनी है, कई फनो कल्ले मन काना फिल महदी सबिया, ए मरियम, ए मरियम असी किवें कलाम करिए। तवज्जो हज़रात, ए नहीं आखे बच्चा किवें बोलेगा, नहीं, कई फनो कल्ले मन काना फिल महदी सबिया, ये बच्चा जिहड़ा पंगूड़े च लेटिया ये किस तरह गल करेगा, असी किवें इहदे नाल गल करिए, असी इहदे नाल किस तरह बोलिए। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने जदों सुनिया, पंगूड़े दे अंदर सुनिया, कौम ने अपनी आजी दा इजहार कर छड़िया है, अपने आप नूं आजज कर लिया है। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ओ कौम अगर तुसी आंदे हो असी गल नहीं कर सकते, फरमाया जे तुसी नहीं गल कर सकते फिर असी गल कर छड़ने आ। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया जे तुसी नहीं हो गल कर सकते फिर असी बोल देने। फिर अल्लाह दे पाक पैगंबर ने पंगूड़े च कलाम किया, ऐलान किया, अपनी मां की असमत नूं बयान किया और किन अल्फाज नाल कीते, सुनो अल्लाह दा पाक कुरान। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, उच्ची आवाज में, आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या। ओ मेरी कौम, मेरी मां ते एतराज न करो, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह दा बंदा, आतानियल किताब, बेशक मैनू रब ने किताब अता की है, वजालनी नबिया, मनु रब ने नबी बना के भेजे है। मनु नबी, बोलो बोलो मैनू नबी। ये नहीं आख्या जो मैं ऐलान करांगा ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, या मैं कायनात वालों के सामने जाके अपने ऐलान नबूवत करांगा, नहीं, ये मेरे रब की मर्जी है। चाहे तो पंगूड़े विच ऐलान करावे, चाहे तो 40 साल तो बाद नबी को ऐलान कराए। अल्लाह अकबर। सुनो अल्लाह दा पाक कुरान, जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिता, लोगो मनु रब ने नबी बना के भेजा है। मैं लगता है मैं तुहानू मिलाद शरीफ सुनाना उच्ची आवाज नाल, मैं लगता बस करना है, तुसीं थक गए हो।
थक गए हो। मेरा दिल आई मैं थोड़ा जिहा मिलाद तुहानूं सुना जांदा, लेकिन तुसी थक गए हो। किबला शाह साहब तशरीफ लिआए ने, आप दा खिताब हुंदा है, ते जे तुसी थके नहीं हो, ए बच्चियां तुसी इस पासे कोई है तुहाडा कोई बड़ा छोटा कोई? हाँ, मैं लगता है इत्थों दे उस्ताद बहुत सोहणे ने, जरा उन्होंने उस्तादां नूं आखो तो इन्हें काबू करके रखा करो। मेरे को पढ़ते होंगे मैं 10 दिन का वाला। हाँ, स्कूलों में तो उंज ही हो गया ना, मार नहीं प्यार, तो इंज ही पास पे होंगे ने सारे। तवज्जो हज़रात। अच्छा, बच्चों की गल आई, चलो बच्चों तो ही शुरू करने हैं। मदीना पाक दी बस्ती है, उच्ची आवाज नाल, मदीना पाक दी बस्ती। एक मैदान विच बच्चे पे खेडदे न, बच्चे पे खेडदे न जिन्हां दी उम्रां ने 12 तो 16 साल तक। आप साहब के बुला इंदा जेड़ा ना अंदर दा स्टेज रखिया करो, ए बाहर जेड़ा तुसां बना देता ना मैदान, ते बाहर भानगढ़ तुहाडा खड़कदा पिया। तवज्जो हज़रात, बच्चे पे खेडदे ने, 12 तो 16 साल उम्र है उन्हां दी। ये बच्चों की गल आई है तो मनु शहजादे याद आ गए ने। अपने घर की गल आती तो अपने घर की आ जाती। ये किताब का नाम है हयातुल कुलूब, मुल्ला बाकर मजलसी, ये अहले तशी हज़रात फिका जाफरिया दे मुजतहिद ने, उन्हें अपनी किताब विच भी लिखा है। मदीने दे एक मैदान के अंदर बच्चे पे खेडते हैं, जिन्हां विच 2 शहजादे भी पे खेडते हैं। आय हाय हाय, उच्ची आवाज नाल अल्लाह अकबर। इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा गुजर होया मेरे आका दे साहब नाल ने। देखिया बच्चे पे खेडते ने मदीना पाक दी गली दे अंदर। केड़ा मदीना? आओ ताजदारे गोल्डा दी जबान दे अंदर अलम नशरा दा ऐसी नाए लोकां दियां लख ठारा, साड़ी ठार मदीना लोकां दियां लख ठारा, साड़ी ठार मदीना होवे खैर सफीने दी, होवे खैर सफीने दी। ए सारा जग खांदा है खैरात मदीने दी। ए सारा जग खांदा है खैरात मदीने दी। ए मदीने दा मैदान है। मेरे लजपाल नबी अपने गुलामां दे नाल जा रहे ने। जदों उस मैदान दे सामने पहुंचे, मेरे आका ने अपने गुलामां नूं हुक्म दिता, फरमाया मेरे गुलामों रुक जाओ। अर्ज कीती सोहणिया हुक्म। मेरे लजपाल नबी ने फरमाया उधर मैदान नाल वेखो ते सही, उस मैदान नाल वेखो ते सही। या रसूल अल्लाह वेख रही हूं, ए मैदान दे अंदर बच्चे पे खेडदे ने, बच्चे पे खेडदे ने। मेरे लजपाल नबी ने इरशाद फरमाया जरा गौर दे नाल वेखो। अर्ज कीती सोहणिया ए बच्चे हसनैन दे नाल प्यार कर रहे ने। एक आंदा है जनाबे इमामे हसन नूं जफा पा लैंदा है, दूसरा आंदा है जनाबे इमामे हुसैन नूं जफा पा लैंदा है। हसनैन दे नाल प्यार कर रहे ने। मेरे लजपाल नबी ने इरशाद फरमाया जरा गुलामों वेखो ते सही, जरा गौर दे नाल। सोहणिया बच्चे हसनैन दे नाल प्यार कर रहे ने। मेरे लजपाल नबी ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे गुलामों जाओ, मैं तुहानू गवाह बना रहा हूं, ये जेड़े बच्चे मेरे हसनैन दे नाल प्यार कर रहे ने सारे जन्नती ने। जेड़े मेरे हसनैन नू जफियां पे पांदे ने, जेड़े मेरे हसनैन दे नाल प्यार कर रहे ने, जफा पा रहे ने, ये बच्चे जन्नती ने। आको हक है, हसनैन दे नाल जेड़े जफा पा रहे ने जन्नती ने। हजूर दे गुलाम जेड़े सन ना बारगाह नबूवत नूं वेखदे सन, वेखिया जिस वेले रहमत जोश उत्ते, रहमत बोलो बोलो दरियाए रहमत।
जदों दरियाए रहमत जोश से वेख्या ना तो वेख्या इन्हां भी साडे भी बच्चे पे खेडदे ने। आए हाय हाय, उन्होंने वेख्या कि साडे बच्चे भी खेड रहे ने। गुलाम अर्ज करदे ने सोने बच्चे ते जन्नती, इन्हां दे माँ बाप के बारे की ख्याल है? मेरे लजपाल नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामो इन्हां दे माँ बाप भी जन्नती, इन्हां दे माँ बाप भी जन्नती, इन्हां दे माँ बाप भी जन्नती। मेरा ईमान है, हाँ हाँ मेरा ईमान है, हर सुन्नी मुसलमान दा ईमान है, हर ईमान वाले दा ईमान है, हर मोमिन दा ईमान है। ओ जेड़ा हसनैन दे नाल जप्पी पावे ओ जन्नती है। ते फिर ईमान दे नाल फैसला दे, ओ जेड़ा नाने दे नाल रोज़े सिद्दीक़ उमर जप्पा पा के सुत्या है ओ ते पहला ही जन्नत दे अंदर मौजूद ने। उन्हां दी जन्नत दे बारे कोई शक करे? जेड़े लेटे ही जन्नत विच ने, जेड़े नाने नूं जप्फा पा के। अल्लाह अकबर। सामी ने मोहतरम मैं अर्ज कर रहा सा, बच्चे पे खेडते सन, उन्होंने एक बुढ़ी अम्मा नूं वेख्या आनिया, तो उन्होंने बच्चों ने खेड छोड़ दी ना, खेड छोड़ के ना उस अम्मा जी के सामने खड़े हो गए। जदों खड़े हो गए ना अर्ज की, अम्मा जी सानू तुहानू बड़ा जरूरी काम है। अम्मा जी ने आख्या नहीं बच्चों छोड़ो, मेरा काम बहुत जरूरी है, मैं जाना है। अर्ज कितनी अम्मा जी साडा काम ज्यादा जरूरी है। जदों इतनी गल हुई ना अम्मा जी ने जान सुने, उन्हें आख्या दसो केड़ा काम जे। अम्मा जी ने आख्या दसो केड़ा काम जे, केड़ा काम जे? आखे नहीं अम्मा जी वो गल इत्थे नहीं करनी, असा मस्जिद नबवी च जाके करनी है। ओ बच्चे अम्मा जी नूं मस्जिद नबी दे अंदर लैके आ गए, अम्मा जी सामने बह गए, बच्चों ने दारा पा लिया। अर्ज कर दिया ने, अर्ज करते ने अम्मा जी जदों आमना दे लाल मदीने दे ताजदार मदीने तशरीफ ले आए, मेरे लजपाल मदीना तशरीफ ले आए ने। आप दी उम्र 53 साल है। असी सरकार नूं आंदियां भी वेख्या है, जानियां भी वेख्या है, गदवा ते जा रहे ने, जिहाद वास्ते जा रहे ने। मेरे लजपाल नबी 53 साल की उम्र है। ऐ अम्मा जी साडे दिल दे अंदर एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है, ये साडे दिल दे अंदर एक तमन्ना है कि असां वेख्या नहीं मेरे लजपाल नबी नूं तुसां गोद विच खिडाया है। अम्मा जी तुसां सरकार दा झूला झुलाया है। अम्मा जी साडे दिल दे अंदर एक तमन्ना है, काश कोई ऐसा होवे जिहड़ा सानू दसे साडे लजपाल दा बचपना कैसा गुजरिया है। मेरे लजपाल दा बचपना कैसा गुजरिया है। मैं इख्तिसार दे नाल अर्ज करा, वक्त काफ़ी हो चुके है। अम्मा जी ने जदों इतनी गल सुनी ना तो तड़प उठियां, फरमाया वे बच्चों केड़ी गल कर छड़ी जे, केड़ी गल कर छड़ी जे, केड़ी तार छेड़ दी जे। पता है उस मां नूं की आखदे ने? उस मां दा नाम है हलीमा सादिया। अम्मा हलीमा, बोलो वो अम्मा हलीमा, अम्मा हलीमा सादिया। आप फरमानियां ने वे बच्चों मैं बड़ी माड़ी जी सा, हुण जरा सरकार दा बचपना सुनो। बड़ी माड़ी जी सा, तंगदस्ती दी मारी सा, डाची मेरी सारे नालों माड़ी सी। मैं भी निकली, होर दाइयां भी निकलियां। बाद रवायात दे अंदर 8 दाइयां ने, बाद दे अंदर 12 ने। जितनियां भी निकलियां असी अपने कबीले तो निकलियां मक्के। मैं माड़ी सी, डाची मेरी सब तो आखिर पहुंची। मक्के दे जिस दरवाजे ते जावां पता चले बच्चा फलानी दाई लै गई, फलानी दाई लै गई। अम्मा लीमा फरमांदियां ने मैं ते मेरा खावंद हारस दोवें थक हार के काबतुल्ला दे सेन विच बह गए। मैनू हारस आंदा नहीं हलीमा मैं ते गया थक, मेरी ते हिम्मत जवाब दे गई तू जाने ते बच्चा जाने, तू जाने ते बच्चा जाने। अम्मा लीमा फरमांदियां ने मैं सैने काबा विचों निकली, निकल के हाशमिया दे मोहल्ले दे अंदर पहुंची। एक बुढ़ी अम्मा ने वेख्या, उन्हें आख्या नहीं बचिए किवें आई है? अम्मा जी मैं दाइयां दा काम करनी है, बच्चे दी तलाश दे अंदर आई हां। अम्मा लीमा फरमानी वे बच्चे जो इतनी गल हुई ना तो अम्मा जी मुस्कुरा पे। उन्हें आख्या बचिए एक दरवाजा दसनी है, जा तू भी अपना मुकद्दर आजमा लै, तू भी अपना मुकद्दर आजमा लै। साबित होया कि पहले भी दाइयां आईयां सन, मेरे सरकार ने कबूल नहीं किया। हलीमा तेरे मुकदरा तो कुर्बान जावा, मेरे सरकार ने तनू कबूल किया है। अम्मा हलीमा फरमांदियां ने मैं अर्ज की घर केड़ा है? सरकार के घर वाल पासे इशारा किया, वो सामने घर है, आओ सामने।
मैं जाके दरवाजे ते दस्तक दी, दरवाज़ा खटखटाया। अंदरों एक पतले जे जिस्म वाले बुजुर्ग निकले ने, सफेद दाढ़ी, रीश मुबारक है, पतला जिहा जिस्म में। पता है कौन सन? हजूर दे प्यारे दादा जान, कायनात दे सारे दादे कुर्बान कीते। देख के फरमाया बच्चिए किवें आई है? बाबा जी मैं दाइयां दा काम करनी आ, मैनू पता चलिया इत्थे बच्चा मौजूद है, बच्चे पाल के तो मैं गुजर औकात करनी आ, तो मैं बच्चे की तलाश के अंदर आई हाँ। जदों वेख्या ना तो हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलाम आप दे प्यारे दादा ने अम्मा हलीमा फरमांदी ने मैनू सिर तो लैके पैर तक वेख्या। क्यों वेख्या? इस वास्ते वेख्या तो मैं वेखा तो सही जेड़े मेरे मुहम्मद नू लैण वास्ते आईए किदे तकब्बर वाली ते नहीं है, किधरे गरूर वाली ते नहीं, तकब्बर वाली ते नहीं। अम्मा हलीमा फरमानिया ने बच्चों जदों हजूर दे दादा ने मेरी आजी नू वेख्या, मेरी इनकिसारी नू वेख्या ते मेरे तो पहला सवाल कीता नहीं बच्चिए दस तेरा नां की है? मैं अर्ज कीती बाबा जी मेरा नां है हलीमा। अम्मा हलीमा फरमानिया ने जदों मैं इतनी गल कीती मैं अपना नां दस्या, हजूर दे दादा ने फरमाया नहीं बच्चिए तेरा नां बड़ा प्यारा है। हलीमा दा माना पता है? हिलम वाली, बर्दाश्त वाली। अम्मा हलीमा फरमानी जो मैं इतनी गल की ना तो हजूर दे दादा ने फरमाया बच्चिए तेरा नाम बड़ा प्यारा है। हुण इंटरव्यू शुरू हो गया सिलेक्शन वास्ते। अम्मा हलीमा फरमांदियां ने वे बच्चियो हजूर दे दादा ने दूसरा सवाल किया है बच्चिए दस तेरा कबीले का नाम की है? किहड़े कबीले तो आई है, किहड़े पिंड तो आई है? अम्मा हलीमा फरमांदियां ने मैं जवाब दिता बाबा जी मेरे कबीले का नाम है बनु साद। बनु बोलो बोलो, बनु साद का माना पता है? खुशबख्त। की बोलो? एप्पल पुछया हुंदा ना तो सारियां बोलना है, इंजी गल है। याद रखो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम दा फरमान, मेरे लजपाल नबी ने इरशाद फरमाया मैं दावत फिक्र दे रहा, ये नहीं किसी दा मजाक नहीं, किसी ते हूट नहीं, किसी ते तनकीद नहीं। लेकिन है बुजुर्ग मेरे बैठे ने वल्ला बिल्ला तल्ला मिंबरे रसूल ते बह के अल्लाह दे घर दे अंदर बह के मैं दावत फिक्र दे रहा। जदों पहले घरों जदों वालिदैन वालद जदों घर काम करके ना घर आंदा सी वापस, दुकान करके खेतों च काम करके वाही करके आके ना सब तो पहला सवाल मां को की करदा सी? बच्चे ने नमाज पढ़ी है कि नहीं? क्यों बुजुर्गो ये गल है? पहला सवाल ये करते सन कि बच्चे ने नमाज़ां पढ़ियां ने कि नहीं। दूसरा सवाल ये करते सन कि बच्चा कुरान पढ़न गया कि नहीं, सपारा पढ़ के आया है कि नहीं। लेकिन हुण की हुंदा है? सब तो पहले अब्बा जी आणगे ना आके आखेंगे बच्चे ने होमवर्क किया है कि नहीं। होमवर्क। और बच्चों की हालत वेख्या करो ना, कभी सुबह जान लग्या इन्ना वड्डा बस्ता अपने कद नालों वड्डा, जिस तरह फौजियों ने पिट्ठू लगे होंगे जा रहे होंगे। और सुनो दावत फिक्र दे रहा, ये बच्चा जरा पिछे बसता इतना बड़ा जनाब थोड़ी जनाब सारी दौलत उहदे लगी पई है, अच्छे तो अच्छा स्कूल भेजना है और जनाब पा के जा रहा है। लेकिन जड़ा हाफिज़े कुरान जदों निकलदा ना बच्चा सपारा पढ़न वास्ते, ओदा इल्म सारा पिछे बस्ते विच इन्हें सीने नाल कुरान लाया है। जदों तू दुनिया तो जाएगा तो ये तेरा इल्म इत्थे पिछे ही रह जाना है। जे अगर कब्र भी जाएगा तो वो ही जाएगा जिहड़ा तो सीने दे नाल ला के मस्जिद विच गया से। और उस तो बाद मैं जरूर गल करना होना, ऐ साडे मदारस सारे बेआबान पे ने, अपने बच्चों को कोई दीन दा इल्म हासिल करने वास्ते भेजन वास्ते तैयार नहीं। क्यों? वो जी मौलवी बन जासी, ये मौलवी ये कल डॉक्टर ते इंजीनियर ने तेरी कब्र उत्ते खड़े होके सुपारा नहीं एक सूरत भी नहीं पढ़ती। ये गल याद रखो, अगर कम आएगा तो हाफिज़े कुरान ही आएगा। कब्र उत्ते खड़े होके सुपारा उसे ने पढ़ना है। ये अल्लाह दे दीन दा सदका है, कोई अपना कमाल नहीं।
जदों बच्चा जा रहा है जनाब जी है माशाअल्लाह जनाब वजीर होवे अमीर होवे और मुशीर होवे ओदा बच्चा जनाब जी उसका बस्ता उठा के एक ड्राइवर साहब जा रहे हैं गड्डी च रखणगे दरवाजा खोलणगे बड़े नाद नखरे दे नाल शहजादा साहब बह जाणगे लेकिन तुहानूं पता है हाफिज़े कुरान दा रुतबा दीन दा इल्म हासिल करन वाले दा रुतबा मेरे सरकार ने इशाद फरमाया ये फटे पुराने कपड़े लैके एक छापर विच लैके निकलिया है दीन दा तालिब इल्म हाफिज़े कुरान जदों घर तो निकलदा है ना ते तेरे अमीर मुजीर मुशीर और सदर ते वजीर आजम दे बच्चे वास्ते अगर पराडो दा दरवाजा खुलदा है ना अगर वीगो दा दरवाजा खुलदा है ते बड़े नाज नाल बह के जांदा है। सरकार फरमांदे ने जदों हाफिज़े कुरान घर तो कदम रखदा है ना रब फरमांदा है फरिश्ते हो अर्ज़ कीती मौला फरमाया जाओ एदा कदम जमीन ते ना लगे तुहाडे नूरानी परां ते लगे जाके। दीन दे तालिब इल्म दी इतनी शान है इस वास्ते अपने बच्चों को दीन दा इल्म दो मदारस नूं आबाद करो। दोबारा मैं अर्ज कर रहा था बाबा जी मेरे कबीले का नाम बनु साद है यही गल है ना साद दा माना है खुशबख्त की बोलो मुकदरा वाला। अम्मा लीमा फरमादिया ने वे बच्चों में अर्ज की थी बाबा जी मेरे कबीले का नाम बनु साद है। हज़रत अम्मा हलीमा फरमानिया जदों मैं इतनी गल की हजूर दे दादा ने फरमाया अपने आप दे नाल गल की अपने आप दे नाल आप फरमांदे ने हाँ हाँ ओ कबीला बड़ा बख्तां वाला है जिथे मेरे मुहम्मद ने जाना जिथे मेरे मुहम्मद ने जाना कबीला वाकई बड़े खुशबख्त। अम्मा हलीमा फरमांदियां ने जदों इतनी गल सुनी मेरे दिल नूं तसल्ली हो गई कि मेरी सिलेक्शन पक्की है मेरा इंतखाब पक्का है। जनाबे हलीमा फरमांदियां ने हजूर दे दादा ने तीसरी गल की थी आपने फरमाया नहीं बचिए जिस बच्चे नूं गोद लैण वास्ते आई है नी हलीमा मैं पहले दस देवां नी हलीमा मैं पहले दस देवां बाद विच ना कि मैनू हनेरे विच रखिया गया है फिर बाद विच गिला ना करी शिकवा ना करी कि मैनू दसिया नहीं गया। नी हलीमा जिस बच्चे नू तू गोद लैण वास्ते आई है ओ बच्चा यतीम ही नी हलीमा यतीम ही। अम्मा हलीमा फरमांदियां ने एक कुदरत आलो मेरी जबान ते जारी कराया गया रब्बे कायनात ने फरमाया नी हलीमा बोल दी क्यों नहीं। अम्मा हलीमा दियां ने मैं अर्ज की बाबा जी ए जिदा ना हलीमा है ओ यतीमा दे नाल बड़ा प्यार कर दी यतीमा दे नाल बड़ा बोलो बोलो यतीमा नाल बड़ा प्यार कर दी। अम्मा लीमा फरमाने जब मैं इतनी गल की हजूर दादा खुश हो गए फरमाया जा नहीं बचिए आओ सामने कमरे विच बच्चा ही। अम्मा लीमा फरमांदी मैं उस कमरे च पहुंची हुण उत्थे वो मां मौजूद है जिते ते कायनात दियां सारियां मावां कुर्बान कीतियां। अम्मा लीमा फरमाई मैं दरवाजा खोलिया ना दरवाजे ते खड़काया अंदरों आवाज आई कौन है अंदर आ जा। मैं गई ना फरमाया कौन है तू बीबी मेरा ना हलीमा है मैं बच्चा गोद लैण वास्ते आई हाँ। फरमाया हैं मेरा मुहम्मद लैण मेरा मुहम्मद। अम्मा लीमा फरमानी ने हुजूर दी प्यारी अम्मा जान सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा नय्यरा मुनव्वरा जनाब सैयदा आमना ने वेख्या आपने फरमाया की आनी है मेरा मुहम्मद लैण वास्ते आई है। हाँ ना किया बीबी हलीमा अच्छा नी हलीमा पहले दस तेरा तजर्बा की है एक्सपीरियंस की है पहले कितने बच्चों को गोद लिया। अम्मा हलीमा आंदियां ने मैं अर्ज की बीबी कोई पता तो नहीं तादाद का लेकिन ये कि मैं भी दाई मेरी मां भी दाई असी नस्ल दर नस्ल दाइयां दा काम करनी है। अम्मा हलीमा फरमांदियां ने जदों मैं इतनी अर्ज की हजूर दी प्यारी अम्मा जान ने फरमाया नी हलीमा तेरे हाल वेख के तेरी आजी वेख के तेरे हालां नूं वेख के मैनूं पिया पता चलदा है ये पहले बच्चियां नूं तू पालिया है पर तेरा घर पूरा नहीं होया तेरा घर पूरा नहीं होया तेरी आजी नहीं गई तेरी तंग दस्ती नहीं गई
तेरी गुरबत नहीं गई। नी हलीमा ए पहले बच्चों नू तू पालदी रही है, तेरी तंग दस्ती नहीं गई। लेकिन नी हलीमा ले जा मेरा मुहम्मद, ए बड़ियां बख्तां वाला ही, ए बड़े किस्मत वाला ही, ए बड़ी लाई नी हलीमा ले जाओ, ए पहले बच्चों नू तू पाल दी रही है, मेरा मुहम्मद तेरिया नस्लों नू पाल देवेगा। और माया ने हलीमा पहले बच्चों नू तू पाल दी रही है ना, मेरा मुहम्मद ले जा, बड़ियां बरकतां वाला ही। अल्लाह अकबर। अम्मा हलीमा फरमाए सरकार नू गोद विच लिया, सवारी ते मैं सवार हो गई, सवारी टुर पई। जिहड़ी डाची कदम भी नहीं सी चलदी, हुण ओदियां रफ्तारां ही बदल गईयां ने। लगदा थक गए। जरा उच्ची आवाज। हुण जिन्हां होली बोलना है वो बोल पाओ। नहीं कोई नहीं, मैं लगता जिन्हां होली बोलना है हाथ छोड़ो, होली जैसे माशाअल्लाह। ते जिन्हां उच्चा बोलना ही उन्हां ते बोल छड़े। जरा उच्ची आवाज नाल हाँ, ताकि मैं तुम्हारी जान जल्दी छोड़ देवां। जे उच्ची बोलोगे तो मैं जान छड़नी है, वरना नहीं। आज तुसी मेरे अड्डे चढ़ जे गए हो। तवज्जो जरा। ओ डाची जड़ी कदम नहीं सी चलदी, हुण दूजियां नूं मिलांदी ही नहीं पई। अम्मा हलीमा फरमांदियां ने मेरी डाची दी रफ्तारां बदल गईयां। एक डाची कोलों गुजरी, दूसरी कोलों गुजरी, तीसरी कोलों गुजरी। जदों चौथी कोलों गुजरी ना, उन्हें पिछों आवाज दी, नहीं तू हलीमा ही है। उच्ची आवाज में। मेरी पंजाबी समझ आ रही है ना? ए पश्तो दे मैं दो लफज बोलना ताकि तुसी जल्दी समझ जाओ। पंजाबी समझ। पिछों आवाज दी, नहीं हलीमा ही है तू। अम्मा हलीमा फरमांदियां ने, मैं आख्या हाँ हाँ मैं हलीमा ही हाँ। अम्मा हलीमा फरमांदियां ने, मैं आख्या हलीमा ही हाँ। नी हलीमा तेरी डाची ते कदम नहीं सी पड़दी, ए चलदी नहीं सी, तू सारियां तो आखिर पहुंची है। नी केड़ा खजाना मक्के तो ले आई है, तेरी सवारी बदल गई। ए कोई नवी सवारी लेके आ गई है, नवी सवारी लेके आ गई है, सवारी बदल के आ गई है। अम्मा हलीमा फरमांदियां नी भलिए जरा गौर दे नाल वेख, सवारी ते होई है पर अज सवार बदल गया। सवारी ते हुई है पर सवार है। बोलो बोलो सवार। पर आखिरी गल करना ते इजाजत। सवार बदल गया है। सवार बोलो बोलो सवार। नहीं हलीमा केड़ा सवार है, नहीं हलीमा केड़ा सवार है। अम्मा हलीमा फरमानियां जेड़ा तुसा नहीं सी चाया, मैं तो चाही जानिया। अम्मा हलीमा फरमांदियां ने जेड़ा यतीम समझ के तुसी छोड़ आईया सो, जेड़ा सवार तुसा नहीं चाया, जेड़ा तुसा नहीं सी चाया, मैं तो चाही जानिया। लाल आमना दा गोदी च बिठाई जानिया, जेड़ा तुसा नहीं सी चाया, मैं तो अच्छा जी हुण उन्होंने कसम लगे जड़ा ना बोले बुजुर्गों छोड़ के। वो साढ़े एक मौलवी साहब सन, आख छड़ते उसकी जनानी 3 तलाकां वो आपे ही खड़का छड़ते सर। वो लोगों को समझ नहीं सी आती, वो आंदे वो ये ना देनी जैसा देनी है। वो लोग डर के। फिर दूजा है कि अजकल मौसमी वजह आ गए, अजकल हालात ही ऐसे आ गए। मौलवी लवे ना 35,000 40,000 एडवांस तक के 50,000 एडवांस, अवाम की इंज उच्ची सुबहान अल्लाह निकलती है कि रहे अल्लाह का नाम, ते अवाम बोले या ना बोले इंतजामिया ते कड़क जाती है। वो उच्ची उच्ची सुबहान अल्लाह पे कर दे। ते मेरे जो फकीर जी आ गए तुहाडे कोल बगैर किसी एडवांस दे, तो फिर इंज ना करो, मुहब्बत दे नाल प्यार दे नाल। जेड़ा तुसा नहीं सी चाया, मैं तां चाही जानिया। जेड़ा आप साहब किबला की है आपदा तबरक की पकया जनाब? गोश्त रोटी माशाल्लाह। ये गोश्त बंदा गरम गरम खाए तो ठीक है ना,
ए लंगर गरम गरम होवे तो ठीक है, जे ठंडा हो गया तो फिर गल गलत हो जानी। किबला शाह साहब का खिताब होना, मैं तुहानू सिर्फ तैयार पिया करना, हाँ, क्योंकि मेरा तो ना फेरना है ना, पता नहीं ना। माशाअल्लाह जिम्मेदार बंदे हो, मुहब्बत दे नाल, जरा अकीदत दे नाल, प्यार दे नाल, बस पढ़ो ते खत्म करिए। जेड़ा तुसा नहीं सी चाया मैं ता, जेड़ा तुसा नहीं सी चाया मैं ता चाही जानिया, लाल आमना दा गोदी च बिठाई जानिया, जेड़ा तुसा नहीं सी चाया। सोना अल्लाह दा हबीब, सोना अल्लाह दा हबीब, दुखी दिला दा न तबीब, सोना अल्लाह दा हबीब, दुखी दिला दा तबीब, सोना अल्लाह दा हबीब, दुखी दिला दा तबीब, ए सोए ते लेख सुते लेख मैं अपने जगई जानिया, जेड़ा तुसा नहीं सी चाया मैं ता, फरमाया ने जेड़ा तुसा छोड़ देता है। फरमाया जेड़ा तुसी यतीम समझ के छोड़ आई हो ना, वो सवार रब ने मैनू अता किया है। फिर अम्मा हलीमा फरमानी है, बरकतां ही बरकतां, रहमतां ही रहमतां, घर में आई मेरे बारे न्यारे हो गए। हलीमा मैं तेरे मुकदरा तो सदके, तू मदनी दा झूला झुलैंदी ताहो से। अदरा इको बंद कराया उन्हें जी, मैं सुनना भला ये मैनू की जवाब पे देंदे ने। ए तुसी इको ला छड़ दो तो सारे चुप कर जाते हैं, तो उहदे विच छुप जाते हैं बई मौलवियां सानू दा लाना है, सारा सारी जिंदगी साड़ा यही काम है, जे सानू दा ला के तो फिर की गल हो गई। ए जड़ा ना हलीमा मैं तेरे मुकदरा तो सदके, तू मदनी दा झूला, ए जवान जड़े ने और किसी पिंड को मौलवी साहब गुजरे ना, तो जवान बैठे थे, नाले पगड़ियां पे जाओ, नाले आख नाले काला चोला पा, साड़ी फरमाइश ते साड़ी फरमाइश उत्ते थोड़ा जिहा अम्मा हलीमा का जिक्र कर लो। हाँ नहीं, काले चोले तो नहीं पवाने, उच्ची आवाज़ नाल कह दो सुभान अल्लाह। हलीमा मैं तेरे मुकदरा तो सदके, तू मदनी दा झूला। अल्लाह तुहानू आबाद रखे, खालिक के कायनात सब दे रिज़्क़ दे अंदर, माल दे अंदर, जान दे अंदर, कारोबार बरकतां नसीब फरमाए। अल्लाह ताला किबला हाफिज साहब दी वालिदा मरहूमा मगफूरा नू खालिक के कायनात करवर करवर जन्नतां अता फरमाए। इन्हां दा हुक्म हो सी 5 बजे तुसां ख़त्म करना है, 5 बजे तो पहले 10 मिनट मैं छोड़ रहे हैं इंशाअल्लाह। 10 मिनट यार जिंदा सोबत बाकी। अल्लाह उन्होंने खातूने जन्नत दी चादरे तथीर भी जगह अता फरमाए। हजूर किबला साहबजादा साहब इन्हां दे साया साढ़े सिर उत्ते तादम क़यामत, क़याम क़यामत कायम और दायम रखे। वमा अलैया इल्लल बलाग। ये थे जनाब हजूर पीर सैयद अजमल हुसैन शाह साहब। अब अजान, अजान के बाद नमाज, नमाज के बाद साहबजादा पीर सैयद मुरातब अली शाह साहब का खताब, उसके बाद पीर साहब दुआ मांगेंगे, दुआ के बाद लंगर और फिर अपने अपने घर। मुरातब अली शाह साहब दामद बरकातुहुम आलिया, आपका तिलावत कलाम इलाही से आगाज़ हुआ चाहता है, मुख्तसर हाज़री है और समात फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या
इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। ज़मानी हज़रात, आपने अपनी हाज़िरी लगवाएं आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह मुक़द्दस नाज़ के अंदर पढ़िए हदिया दरूद सलाम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, हमारा नबी सबसे बाला वाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दोला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुजतदी के है, गमज़दों को रज़ा मुजतदी के है। बेकसों का सहारा हमारा नबी, हमारा नबी। बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दोला हमारा नबी, हमारा नबी सबसे औला वाला हमारा नबी। प्यारे आका कमली वाले ने फरमाया, और तुसी कर लो खिदमत मां दे, और जिसने काबा तकड़ा हो ते ओ तकले सूरत मां दे। ओ जिसने काबा तकड़ा होवे ते ओ
तकले सूरत मादी ते जिस घर अंदर ओ बुढ़ी मां होवे रब रहमत में वसावे ए मां दी खिदमत करने वाला ओ ते सीधा जन्नत जावे। मां दी खिदमत ओ करने वाला ओ ते सीधा जन्नत जावे। ये थे जनाब हाफिज़ ईद मोहम्मद साहब। अब मिला बिला ताख़ीर हम बहुत खुशकिस्मत हैं हकीकत में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वाला मजदहू के प्यारे महबूब के 3 निवासी हमारे सामने मौजूद हैं। 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3। तो बिला ताख़ीर मैं अपने मोहतरम हज़ूर पीर सैयद मुरातब अली शाह साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपने कलूब अज़ान से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। अल्लाह अकबर। आवाज़ बिल्कुल हल्का रखे, शोर नहीं होना चाहिए, बस समझ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमल बयान अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंस वल जान व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व असहाबिल महदीयीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा कालना इन्नना फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदैना सैलना अशकालना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद आज की ये खूबसूरत तकरीब मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से निकात पजीर है, जिसका एहतमाम कारी इमदाद हुसैन साहब ने अपनी वालदा मरहूमा मग़फ़ूरा के साले सवाब के लिए किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी वालदा के दरजात को मज़ीद बुलंद फरमाए। मुअज़्ज़िज़ मिलाद मुस्तफ़ा का जलसा जब भी मुनक़िद किया जाता है, मकसद ये होता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद का जिक्र किया जाए। लेकिन मैं आज मिलाद मुस्तफ़ा के इस जलसे के अंदर मौजूदा महीने की निस्बत से, जिस तरह कि आप जानते हैं कि ये वो महीना है जो कि जमादियुस्सानी है और जमादियुस्सानी का एक ख़ास तल्लक और निस्बत है ख़ास हस्ती के साथ, और ये वो हस्ती है जिनका जिक्र करना और जिनका जिक्र सुनना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत पसंद था। इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं बात लंबी नहीं करूंगा, इंतहाई बात को मुख्तसर करते हुए आप हजरात के सामने उस हस्ती का जिक्र करने जा रहा हूं जिनका जिक्र करना भी और जिनका जिक्र सुनना भी नबी पाक को पसंद था। और मैंने कुरान पाक की जो आयत करीमा पढ़ी है कि वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही, कि वो जो सच लेकर आए और वो जिन्होंने सच की तस्दीक की, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, वो दोनों मुत्तकी है।
और मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा आपकी कि बाबे मदीनतुल इल्म मौला अली शेर खुदा करमल्ला वजुल करीम कौन अली, अली की शान में इस वक्त मेरे ज़हन के अंदर नबी पाक के 4 फरमान मौजूद है। अगर आपकी तवज्जो हो तो इंतहाई इख्तिसार के साथ वो चारों जिक्र करना चाहता हूं। नबी पाक ने फरमाया अन नजरु इला वज्ह अली इबादा, कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह, अगर अली का चेहरा सामने ना हो, आपने फरमाया कि अन नजरु इला अली इबादा, कि अगर चेहरा मौजूद नहीं है अली की कंड देख लेना। मैं पंजाबी च गल की थी ना, कि अगर अली का चेहरा मौजूद नहीं है अली की पुष्ट को देख लेना। अली की पुष्ट को देखना भी इबादत है। अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह, चेहरा भी ना हो पुष्ट भी ना हो, फिर क्या करें? तो नबी पाक ने फरमाया अगर अली का चेहरा भी मौजूद नहीं है पुष्ट भी मौजूद नहीं है, जिक्रुल अली इबादा, इकट्ठे होकर अली का जिक्र कर लेना, इकट्ठे होकर अली अली के नारे लगा लेना, यही तुम्हारी इबादत है। और पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, चेहरा भी ना हो पुष्ट भी ना हो, ऐसे हालात ना हो कि जिक्र भी किया जा सके, फिर क्या करें? नबी पाक ने फरमाया मेरे गुलामों, चौथा फरमान सुन लो, हुब्बुल अली इबादा, अली से दिल में मोहब्बत कर लेना। अली से सिर्फ दिल में मोहब्बत कर लेना, यही मोहब्बत तुम्हारे लिए काफी है। और मैं एक बात करना चाहता हूं, अगर आपकी तवज्जो हो तो, आपकी तवज्जो चाहूंगा, एक बात करना चाहता हूं। मैंने ये कहा है कि बाबे मदीनतुल इल्म, इल्म के शहर का दरवाजा, और ये मैं नहीं कह रहा, यह भी आका का फरमान है। आका ने फरमाया कि आना मदीनतुल इल्म व अली उन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। अगर आपकी तवज्जो हो कि नबी पाक ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा, वो जो इल्म के शहर का दरवाजा है, मतलब ये हुआ कि उनके पास इतना इल्म है कि जिस इल्म की कोई इंतहा नहीं है। मैं गलत नहीं आख्या? क्या ख्याल में गलत गाल नहीं की थी? कि इल्म के शहर का दरवाजा वो होता है जिसके पास इल्म की इंतहा होती है। वो अली जिसके पास इल्म की इंतहा थी, उसे अपने बच्चों का नाम रखने के लिए, अपने बच्चों का नाम मुकर्रर करने के लिए सिर्फ अबू बकर मिला था। कि इल्म की इंतहा है, बेशुमार इल्म है, जिसके पास इल्म बहुत होता है उसके पास नाम भी बहुत होते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं, अली की मोहब्बत अगर गवारा करती है, सिर्फ ये गवारा करती है कि बेटा अली का हो, नाम उसका अबू बकर होना चाहिए। बेटा अली का हो, नाम उसका अबू बकर होना चाहिए। तो मैं किसी और तरफ निकल गया। मैं आपको भी ये बताना चाह रहा था कि मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी है कि वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ वसद्दक़ बिही, मौला कायनात का ये मामूल था। जब भी आप कुरान पाक की ये आयत पढ़ा करते थे तो आप इस तरह नहीं पढ़ा करते थे वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ वसद्दक़ बिही, बल्कि आप पढ़ा करते थे कि वल्लज़ी जा बिल हक़, वल्लज़ी जा बिल हक़ वसद्दक़ बिही, वो जो हक लेकर है और वो जो उसकी तस्दीक करने वाले हैं। कि नबी पाक हक लेकर है और अबू बकर उसकी तस्दीक करने वाले हैं। उलाइका हुमुल मुत्तकून, वो दोनों मुत्तकी हैं, वो दोनों मुत्तकी हैं। अक्सर आप उलमा से एक हदीस सुनते रहते हैं कि नबी पाक का फरमान है, नबी पाक फरमाते हैं कि ईमान ये है
कि हर चीज से बढ़कर मेरी जात से मोहब्बत करो। सुनी हुई आपने हदीस में, कोई नई बात नहीं कर रहा। आप फरमाते हैं कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी वन नास अजमईन, कि उस वक्त तक तुम में से कोई बंदा कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में हर चीज से बढ़कर मेरी मोहब्बत न हो जाए। आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं, आप ये बात जानते हैं कि जब भी कोई मसला समझाना हो उसके लिए दो तरीके इख्तियार किए जाते हैं, एक थ्योरी होती है और एक प्रैक्टिकल होता है। यानी अल्फाज में अगर उसे बयान किया जाएगा तो ये थ्योरी हो जाएगी, और अमली तौर पर अगर उस काम का मुजाहरा किया जाएगा तो प्रैक्टिकल हो जाएगा। कामिल ईमान की थ्योरी नबी पाक का ये फरमान है, और कामिल ईमान का जो प्रैक्टिकल है, कामिल ईमान की जो अमली सूरत है वो अबू बकर की जात है, वो अबू बकर की जात। आइए ना जरा मैं आपको सफर मेराज पर ले चलता हूं कि मैं बात को मुख्तसर करता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब गारे सौर के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो अबू बकर अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह आपने गार के अंदर नहीं जाना। आप उलमा से सुनते रहते हैं कि 300 साल पुरानी गार है और 300 साल से गार के अंदर सांप का डेरा भी है। तो अबू बकर अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह आपने गार के अंदर नहीं जाना, मैं गार के अंदर जाऊंगा, गार साफ करूंगा, जब गार साफ हो जाएगी फिर मैं अर्ज करूंगा और आपने तशरीफ लेकर आना है। अब कौन होगा, कौन है जो अपनी जान को खतरे में डालता है? ये अबू बकर का ही मकाम है कि अबू बकर कहते हैं कि या रसूलल्लाह गार के अंदर खतरा हो सकता है, जान जा सकती है, आप नहीं जाएंगे, पहले अबू बकर जाएगा, गार सफाई करेगा, गार की सफाई करेगा, और उसके बाद आप गार में तशरीफ लेकर जाएंगे। और वो मशहूर अक्सर आप सुनते रहते हैं कि अबू बकर गार में जाते हैं, गार में बहुत से सुराख हैं, सुराख बंद करते रहते हैं, बाकी सारे सुराख बंद हो जाते हैं, सिर्फ एक सुराख रह जाता है। उस पर अबू बकर अपनी एड़ी रखते हैं और अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह आप तशरीफ ले आइए। सारे सहाबे शऊर बैठे हैं। आप जानते हैं कि जब इंसान के जिस्म के साथ कुछ चीज बस करती है ना, तो इंसान की जो पहली हरकत होती है वो ये होती है कि वो अपने जिस्म को बचाने की कोशिश करता है, और जिस तरफ से कुछ चीज मस कर रही है बंदे का जिस्म उससे दूर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है। लेकिन कुर्बान ने अबू बकर की मोहब्बत पर एड़ी सुराख पर रखी हुई है, बाहर से सांप डंक मारता है, सांप डसता है, अबू बकर की एड़ी सुराख से हटती नहीं है बल्कि मजीद दब जाती है। एड़ी सुराख से हटती नहीं है बल्कि अबू बकर एड़ी को दबा लेते हैं। और अक्सर आप ये हदीस ये सुनते रहते हैं कि गार के अंदर नबी पाक कहते हैं कि अबू बकर मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूं। तो अबू बकर ने कहा कि या रसूलल्लाह मेरी गोद हाजिर है, मेरी गोद हाजिर है। नबी पाक ने फरमाया कि अबू बकर इसीलिए सोना चाहता हूं, नींद नहीं है, अबू बकर तेरी गोद की लज्जत है, चूंकि तेरी गोद हाजिर है इसलिए मैं सोना चाहता हूं। मैं बात जो आपको सुनाने जा रहा था कि अबू बकर अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह गार साफ हो चुकी है, सांप ने मुझे डस लिया है, या रसूलल्लाह और तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन प्यास बड़ी लगी है, प्यास बड़ी महसूस हो रही है। तो नबी पाक ने फरमाया कि अबू बकर इज़ इला वस्तिल गार वशरबिल मा, अबू बकर जा ना गार के दरमियान चला जा और पानी पी ले, गार के वस्त में चला जा और पानी पी ले। अब अगर मैं या आप होते तो कहते ना कि यार रसूलल्लाह गार सारी मैं साफ की थी, मैं अपने हाथों से गार साफ करके आया हूं, गार सारी मैंने देख ली है, वहां तो पानी नहीं है, कुर्बान जाऊं, वो कोई वहाबी नहीं था, वो वहाबी नहीं था, बात करने वाला सहाबी था, और सहाबी भी अबू बकर था। नबी पाक ने फरमाया कि अबू बकर चला जा, अबू बकर ने तू कोई बात नहीं की, गार के वस्त में चले गए और जाकर देखा कि वहां पानी के चश्मे मौजूद।
अबू बकर गार की वस्त में दरमियान में चले जाते हैं और जाकर देखते हैं पानी का चश्मा मौजूद है, पानी नौश करते हैं, वापस नबी पाक की बारगाह में आते हैं। नबी पाक पूछते हैं अबू बकर बता पानी कैसा था? यार मुझे ये बताओ कि पानी मिल गया, पानी पी लिया, प्यास खत्म हो गई, पूछने की क्या जरूरत है? नबी पाक ने पूछा अबू बकर पानी कैसा था? अबू बकर अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह जो मैंने पानी पिया है उसके अंदर 4 खूबियां थी। सुनिएगा 4 खूबियां क्या है। अबू बकर कहते हैं या रसूलल्लाह वो जो पानी मैंने पिया था काना अखला मिनल असले, वो शहद से ज्यादा मीठा था। वह अबयदा मिनल लबने, दूध से ज्यादा सफेद था। वह अबरदा मिनल सलजे, बर्फ से ज्यादा ठंडा था। वह काना रायहतु अज़का मिनल बिस्के, और उसकी जो खुशबू थी वो कस्तूरी से भी ज्यादा अच्छी थी। अगर आपकी तवज्जो फिर मैं दोहरा देता हूं। आपने फरमाया कि 4 खूबियां थी पानी के अंदर, 4 खूबियां थी। शहद से ज्यादा मीठा था, दूध से ज्यादा सफेद था, बर्फ से ज्यादा ठंडा था और कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार था। या रसूलल्लाह पहले ऐसा पानी कभी पिया नहीं है, या रसूलल्लाह पानी ऐसा पिया नहीं है कभी। तो अबू बकर पूछने लगे या रसूलल्लाह गार सारी मैंने खुद साफ की है, वहां तो पानी नहीं था, पानी आया कहां से? ये पानी का चश्मा कहां से आया? तो नबी पाक ने फरमाया कि अबू बकर जब तू मेरे कहने पर बगैर सोचे समझे चल पड़ा था तो अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म दिया था कि फरिश्ते चला जा, मेरे यार का यार, मेरे महबूब का यार पानी पीने आ रहा है और अल्लाह ताला को यह बात पसंद है, वो अपनी तकदीर बदल सकता है, महबूब का फरमान नहीं बदल सकता। तो जब तुम मेरे कहने पर चल पड़े थे, अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म दिया था निखरिक नारम मिनल जन्नते इला वस्तिल गार, ऐ फरिश्ते जन्नत से नहर खींचना और गार के दरमियान ले जा, इसलिए कि मेरे महबूब का यार पानी पीने आ रहा है। अबू बकर ने यह सुना ना, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अबू कुहाफा का बेटा आपके कदमों से लगकर इतनी शान वाला हो गया है, उसके पीने के लिए जन्नत से पानी आता है? तो नबी पाक ने फरमाया अबू बकर ये तो हो चुका, ये तो बात पुरानी हो गई। आ सुनना, आ मैं तुझे बताता हूं कि तेरी शान क्या है, जरा तवज्जो चाहूंगा। नबी पाक ने फरमाया वल्लज़ी बासा बिल हक़्क़ि नबिय्या, वल्लज़ी बासा बिल हक़्क़ि नबिय्या ला यदखुलुल जन्नता मुबग़िज़ुका लौ काना लहू अमलहु सबून नबिय्या, कि मुझे कसम है उस जात की जिसने मुझे सच्चा नबी बनाकर भेजा है, जिसके दिल में तेरा बुग़्ज़ होगा, अगर उसके पास 70 नबियों के बराबर भी अमल होंगे वो जन्नत भी नहीं जाएगा। अब ये शान है कि अगर किसी के दिल में तेरा बुग़्ज़ है, कोई 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 अपने दिल के अंदर तेरा बुग़्ज़ रखता है, चाहे वो जितनी भी नमाजें पढ़ ले, जितने भी रोजे रख ले, जितने भी हज कर ले, मेरा तेरे साथ ये वादा है कि वह जन्नत में नहीं जा सकता। ये अबू बकर का मकाम है और ये जनाब अबू बकर की शान है। और अगर आपकी तवज्जो हो, मैं सिर्फ दो बातें करना चाहता हूं। आज ना बड़ा शोर मचाया जाता है कि जनाब अबू बकर ने फदक वाले बाग पर कब्जा किया था,
तो शायद आपके जहन में आप उलमा सुनते रहते हैं कि ग़ज़वे तबूक के मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब माल के बारे में, माल जमा करने के बारे में हुक्म फरमाया, तो जनाब उमर फ़ारूक कहते हैं कि मेरे घर में जितना माल था मैंने उसे 2 हिस्सों में तकसीम किया। अगर घर में 2 प्यालियाँ मौजूद हैं तो एक इस तरफ कर ली, एक इस तरफ कर ली। 2 गिलास मौजूद हैं, एक इस तरफ कर लिया, एक इस तरफ कर लिया। 2 प्लेटें मौजूद हैं, 2 हिस्सों में तकसीम कर ली और एक हिस्सा उठाकर नबी पाक की बारगाह में चला गया। बल्कि मेरे ज़हन में एक हदीस आ रही, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि अबू बकर, उमर फारूक कहते हैं कि मैं जब माल लेकर गया ना तो मैं इससे पहले सोचा करता था कि जब कभी मौका मिला ना तो अबू बकर से मुकाबला करूंगा, और इस मौके पर मैं समझ रहा था कि आज मौका है, मैंने जीतना है, आज मैं अब जनाब अबू बकर से सबकत ले जाऊंगा। और आप देखते हैं कि मैं अपना माल रखकर एक तरफ बैठ जाता हूं, इंतजार करता हूं कब अबू बकर आएंगे। इतने में मैं देखता हूं कि जनाब अबू बकर आते हैं, माल गठड़ी बांधकर सर के ऊपर रखी हुई है और सारा माल लाकर नबी पाक की बारगाह में पेश करते हैं। नबी पाक पूछते हैं अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़कर आए हो? तो अबू बकर कहते हैं अब कहतुल्लाहुमुल्लाह व रसूल, उनके लिए ये अल्लाह छोड़कर आया हूं, ये अल्लाह का रसूल छोड़कर आया हूं। जो मैं बात आपको सुनाने जा रहा था, सैयद उमर फारूक कहते हैं इससे पहले मैं सोचा करता था कि मैं जनाब अबू बकर से मुकाबला करूंगा, लेकिन इसके बाद मैं ये कहा करता था लौ कुंता अखद शारिन मिन सद्र अबू बकर, के काश मैं उमर ना होता, अबू बकर के छाती के बालों में से एक बाल होता। पहले मैं मुकाबले का सोचा करता था और अब मैं ये कहता हूं काश मैं उमर फारूक ना होता, मुझे आधी दुनिया की हुक्मरानी न दी गई होती। और बल्कि आपके ज़माने खिलाफत के अंदर कुछ लोगों ने ये कहा ना कि उमर फारूक जनाब अबू बकर से अफजल है। आपको पता चला तो आपने उन लोगों को बुलाया और बुलाकर फरमाया कि मैंने तुमसे तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम मेरे बारे में कहते हो कि मैं अबू बकर से अफजल हूं, सुनो मैं क्या कहता हूं कि मैं उमर का अबू बकर के बारे में क्या ख्याल है, सुनिएगा, अल्फाज पर ध्यान कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। उमर फारूक फरमाते हैं इन्ना लैलता अबी बकर खैरुम मिन आल उमर, कि अबू बकर की जो एक रात है वो आले उमर, सारी उमर की औलाद से बढ़कर है। कि एक तरफ उमर फारूक के पूरे खानदान की नेकियां हैं और एक तरफ जनाब अबू बकर की सिर्फ एक रात की नेकी है। तो मैं उमर फारूक ये बताना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि मेरे सारे खानदान की नेकियां एक तरफ हो जाएं और अबू बकर की रात की एक नेकी जो सबसे बढ़कर है। तो मैं जो बात करने जा रहा था कि जनाब अस्मा कहती हैं कि जब मेरे वालिद घर का माल जमा कर रहे थे ना तो मैंने देखा कि अब्बा जी घर कमरे की दीवार पर हाथ मार रहे हैं। तो मैंने पूछा कि अब्बा जी क्या तलाश कर रहे हैं? तो अबू बकर कहने लगे कि बेटी कल मैं अपने कपड़ों को टांके लगा रहा था ना, तो टांके लगाते लगाते मेरे हाथ में सुई थी, मैंने इस दीवार के साथ लगा दी थी और अब मैं वो सुई तलाश कर रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि नबी पाक की बारगाह में माल पेश करते हुए अबू बकर के घर के अंदर एक सुई बाकी रह जाए। यार सोचने वाली बात है कि वो अबू बकर जिन्होंने अपने घर के अंदर एक सुई नहीं रहने दी, तवज्जो चाहूंगा आपकी, कि वो अबू बकर जिन्होंने अपने घर के अंदर एक सुई नहीं रहने दी, उन्होंने जनाब खातून जन्नत के बाग पर कब्जा किया होगा। सोचने वाली बात है कि अबू बकर तो वो है जिन्होंने अपने घर के अंदर एक सुई बाकी नहीं रहने दी, बल्कि वो सुई भी नबी पाक के कदमों में कुर्बान कर दी। उन अबू बकर के बारे में ये कहना कि उन्होंने जनाब खातून जन्नत के बाग पर कब्जा कर लिया था, बड़े मजे की बात है। चंद दिन पहले एक एहलतशी जाकिर था, वो मेरे ख्याल में उसका तलक लाहौर से है, तो वो ये कह रहा था कि हम अदालत में जाकर जनाब खातून जन्नत की मिल्कियत साबित करेंगे और साबित जो है वो कुरान और हदीस से नहीं करेंगे बल्कि पाकिस्तानी कानून से करेंगे। विरासत साबित नहीं करेंगे बल्कि मिल्कियत साबित करेंगे और साबित जो करेंगे तो कुरान और हदीस से नहीं बल्कि पाकिस्तानी कानून से साबित करेंगे।
तो मैंने ये कहा कि बेवकूफ इंसान, मिल्कियत बाद में होती है और विरासत पहले होती है। मिल्कियत बाद में है और विरासत पहले है। पहले उसे विरासत साबित करो, तब मिल्कियत साबित होगी। जब तक विरासत साबित नहीं होगी, उस वक्त तक मिल्कियत साबित नहीं हो सकती। बस आखिरी बात कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कलंदर लौरी जनाब सिद्दीक़ अकबर को किस तरह खराज ताज़ीम पेश करते हैं। आप फरमाते हैं कि आ मनन ना से बर इमाम मा, आ मनन ना से बर इमाम मा। मैंने एक बात लफ्ज़ बोला है अल्लामा इकबाल। आपने तवज्जो की है कि अल्लामा इकबाल को अल्लामा क्यों कहा जाता है? हालांकि आप सुनते रहते हैं अल्लामा तो मौलवियों को कहते हैं, मौलवियों को अल्लामा कहा जाता है, मौलवी कहा जाता है। अल्लामा इकबाल ने तो कोई दीन की तालीम नहीं पढ़ी थी, वो तो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे। उन्हें अल्लामा क्यों कहा जाता है? सोचने वाली बात है। अल्लामा इकबाल अल्लामा क्यों है? अल्लामा इकबाल इसलिए अल्लामा है कि उन्होंने अंग्रेजी तालीम बाद में पढ़ी थी और शरीयत और इश्क रसूल की तालीम उनकी घुट्टी में पहले डाली गई थी। यही वजह है ना कि कई साल तक अंग्रेज की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद जब आप वहां से निकलते हैं, आप ये फरमाते हैं कि खीरा न कर सका, खीरा न कर सका मुझे जलवाए फरंग, सुरमा है मेरी आंखों का खाके मदीना और नजफ। कि मैं कई साल अंग्रेज की तालीम पढ़ने के बावजूद मैं अंग्रेज नहीं बना। आज भी मेरी आंखों का अगर सुरमा है तो वो मदीना और नजफ की खाक है। तो वो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि आ मनन नास बर इमाम मा, कि अबू बकर वो हस्ती हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत करने में सबसे ज्यादा आगे आगे है। कलीम अव्वल बरसीना मा, कलीम अव्वल बरसीना मा। कलीम कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को, और सीना से मुराद तूर की बाड़ी है। कि कलीम अव्वल बरसीना मा, वो पहले कलीम है जो कि सीना बाड़ी पर चढ़ने वाले हैं। हिम्मत किश्ते मिल्लत राचू अबर, कि उनकी जो मोहब्बत है वो कौम के दीन के लिए बारिश की तरह है। आप सारे जिम्मेदार बैठे, आप जानते हैं कि फसल के लिए बारिश बहुत जरूरी होती है। अगर बारिश ना हो ना तो फसल होती नहीं है, अगर हो जाए तब भी कमजोर होती है। और यही अल्लामा इकबाल बता रहे हैं कि जनाब अबू बकर की जो दीन के लिए मोहब्बत है वो दीन के लिए बारिश की तरह है। यानी दीन की खेती के लिए अबू बकर की मोहब्बत बारिश की तरह है। सानिए इस्लाम हो, गारो, बदर हो, कबर, कि वो इस्लाम में भी सानी है, गार में भी सानी है, कबर में भी सानी है और बदर में भी सानी है। मैं ख्याल ना तुसा नहीं वो जिस तरह शाह जी फरमा रहे हैं रोटी उसमें ठंडी होनी पई, जे अगर ठंडी नहीं होनी पई ना आज बात साहब एक और हदीस सुनाऊंगा। तो मैं आपको सिर्फ एक हदीस सुनाने जा रहा हूँ, और ये वो हदीस है जिस एक हदीस के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब अबू बकर की 7 खूबियां बयान की। एक हदीस के अंदर जनाब सईद बिन मुसय्यब इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि काना अबू बकर लिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमंजिलतिल वजीर, कि अबू बकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए वजीर की तरह थे। वकाना युशाविरुहु फी जमीए अमूरिही, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू बकर से हर काम में मशवरा फरमाया करते थे। वकाना सानी है फिल इस्लाम है, वसानी है फिल गार है, वसानी है फिल बदर है, वसानी है फिल कबर है। कि आप नबी पाक के बाद इस्लाम में भी दूसरे हैं, गार में भी दूसरे हैं, बदर में भी दूसरे हैं और कबर में भी दूसरे हैं। लम यकुन
युकद्दिमु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदुन, और नबी पाक का ये मामूल था कि आप अबू बकर पर किसी एक को मुकद्दम नहीं फरमाया करते थे। ये वो 7 खूबियां हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर की एक हदीस के अंदर बयान की है। तो जनाब अबू बकर आपको अल्लाह ने बड़ी अजमत और शान अता की थी, और जनाब अबू बकर का एक कौल है जो खास तौर पर मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। आप फरमाया करते थे कि अगर तुम जिहाद तरक कर दोगे तो तुम्हारे ऊपर जिल्लत मुसलत कर दी जाएगी, और अगर तुम नेकी तरक कर दोगे तो तुम्हारे ऊपर मुसीबत मुसलत कर दी जाएगी। आज देख लीजिए कि जब हम जिहाद से दूर हुए तो दुनिया के जिस कोने में भी आप चले जाएं, चाहे कश्मीर हो, बर्मा हो, चेचनिया हो या कोई और मुल्क हो, हर जगह मुसलमान जलील हो रहे हैं। और वजह सिर्फ ये है कि हमने जिहाद तरक कर दिया है। और दूसरा फरमाते हैं कि अगर नेकी तरक कर दोगे तो मुसीबत आ जाएगी। आज देख लें, दुनिया के किसी कोने में आप नज़र मार लें, दुनिया का कोई कोना भी ऐसा नहीं है जहाँ मुसलमान है और अमन में है। हर जगह मुसलमान मुसीबत में है। सबब यारे गार ने बताया है कि हम चूंकि नेकी से दूर हो गए हैं, तो नेकी से दूर होने की सबसे बड़ा अजाब जो हमारे ऊपर आया है वो ये है कि हमारे ऊपर मुसीबत मुसल्लत कर दी गई। आज भी हम मुसीबत से अमन चाहते हैं, दुनिया के अंदर इज्जत चाहते हैं, तो हमें जिहाद की तरफ लौटना होगा और नेकी की तरफ लौटना होगा। दुआ अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक दे। आखिर दुआ। खत्म अस्तार शरीफ आज़ाद खत्म अस्तार शरीफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदा मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। दअवाहुम फ़ीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाह व
मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद साहिबित ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम दाफिल बलाई वल वबाई वल कहत वल मरद वल अलम इस्मुहु मक्तूब मरफू मशफू मनकूस फिल लौह वल कलम सय्यदुल अरब वल अजम इस्मुहु मुक़द्दस मुअत्तर मुतहहर मुनव्वर फिल बैत वल हरम शम्सुद दुहा बद्रुद दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा काफिल वरा मिसबाहुल जुलम जमील श्याम शफील उमम साहिबुल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु वल बुराक मरकबुहु वल मिराज सफरुहु व सिदरतुल मुंतहा मकामुहु व क़ाब क़ौसैन मतलूबुहु वल मतलूब मक़सूदुहु वल मक़सूद मौजूदुहु सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबीन शफील मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन रहमतल लिल आलमीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन शम्सिल आरिफीन सिराजिस सालिकीन मिसबाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फुक़राए वल गुरबाए वल मसाकीन सय्यदिस सक़लैन नबील हरमैन इमाम क़िबलतिन वसीलतिना फिद्दारिन साबिक़ा बक़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमू तस्लीमन कसीरन कसीरा सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात दुआ तो बात खाना बिल्कुल ना लगी है सब 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 खाना बिल्कुल ना लगे और आराम ना तसल्ली नाल खाना दुआ तो बात। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत जिसने हक़्क़े करबला में अदा कर दिया अपने नाना का वादा वफ़ा कर दिया घर का घर सब सपुर्दे खुदा कर दिया उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई आँख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे या इलाही सदक़े आले रसूल और ये सलामे आज जाना हो कबूल। सारे हज़रात एक दफ़ा अल्हम्दु शरीफ 3 दफ़ा को शरीफ पढ़ो दुआ करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व
नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद lam यलिद क़ुल हुवल्लाहु अहद समद lam जी कबूल की थी आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अज़वाजि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि इलाहुल आलमीन। जो भी कलाम शरीफ पढ़ी गई है मेरे में लग की गई है मौला करीम कलाम पाक दा सवाब महफल पाक दा सवाब दुरूद व सलाम दा तोहफत नजराना तो आमो की आमद सवाब मौला करीम तेरे दरबार ही पेश कर दें कबूल व मंजूर फरमा। एदा सवाब जनाब हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो लेके जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी रसूल दुनिया च तशरीफ़ ले आए ने हर नबी हर रसूल की खिदमत पेश कर दें कबूल व मंजूर फरमा हूँ पहुँचा। सहाबा किराम आले बैत इज़ाम औलिया किराम अज़वाज मुतहरात शुहदाए बदर शुहदाए उहद शुहदाए करबला रुए ज़मीन दे मुसलमान उलमाए अहले सुन्नत सिलसिला कादरिया नक्शबंदिया चिश्तिया ने पेश कर दें कबूल फरमा हूँ पहुँचा। खासूसी तौर पर हाफिज़ मोहम्मद इमदाद दी वालदा पेश कर दें कबूल फरमा हूँ पहुँचा। इस कलाम पाक दे तफ़ैल महफल पाक दे तफ़ैल मिलाद शरीफ दे तफ़ैल दुरूद सलाम दे सदके मौला उन्हां दी कबर मुनव्वर फरमा कबर नूं वसी फरमा कबर नूं जन्नत दे बागां विचों बाग बना। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़ाकिरिना व उनसाना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़अल ईमान। मौला करीम तू करीम करम फरमा तू रहीम रहम फरमा तू मेहरबानी फरमा अपने प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला मौला करीम हाज़रीन दियाँ जायज़ हाजात दीनी दुनियावी मुश्किल हल फरमा। मौला करीम बीमारों ने शफा कामला अता फरमा कर्ज़दार दे कर्ज़े दूर फरमा रुए ज़मीन दिया मुसलमानों कामयाब व कामयाब फरमा। मौला करीम जिन जिन हजरात ने इस बाबरकत महफिल का हिस्सा बने ने मौला करीम जड़े जिन्होंने काम किया है मौला करीम उन्होंने जिंदगियां भी बरकत अता फरमा। जड़े बेरोज़गार ने रोज़गार अता फरमा जड़े बे औलाद ने औलाद सालेह अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला हबीबी सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि